सुबह के बजे हैं 5:30। मैं आ गई हूँ किचन में, फिर से वही रूटीन अपना। चाय चढ़ाऊँगी, हस्बैंड भी उठ जाते हैं जल्दी ही, 6 बजे तक वो उठ ही जाते हैं, तो चाय रख देती हूँ मैं सिंपल बनने और कर लेती हूँ गर्म पानी पीने का अपने लिए, और बैठकर पीती हूँ गर्म पानी और थायराइड की टैबलेट लेती हूँ अपनी। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू सोनिया ब्लॉग्स में। तो मेरी तो सुबह ऐसे ही होती है पर डे। सुबह 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, उसके बाद 10-15 मिनट थोड़ा-सा बैठती हूँ, रिलैक्स होती हूँ, फिर वॉशरूम जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, उसके बाद आती हूँ किचन में हाथ मुँह धो कर के। तो यहाँ पीने के लिए पानी गर्म कर रही हूँ और चाय रख दी है बनने। जब तक हस्बैंड उठेंगे चाय रेडी हो जाएगी। बिल्कुल सिम गैस पर पकती रहती है चाय धीरे-धीरे। और अपनी थायराइड की टैबलेट लेती हूँ मैं, गर्म पानी के साथ ही ले लेती हूँ। उसके बाद अपने डेली काम शुरू करती हूँ। और बिना मेड के सालों से यही रूटीन चल रहा है। मुझे कभी मेड की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। कई बार लोग सजेस्ट करते हैं कि आप मेड क्यों नहीं लगाते हो, मेड लगा लीजिए। लेकिन मुझे मेड की कोई ज़रूरत नहीं है, आज तक नहीं पड़ी 20 सालों में। इवन यहाँ तक मेरे दोनों बच्चे हो गए, डिलीवरियाँ हो गईं, तब भी मैंने कभी मेड नहीं लगाई। मैं इतने सारे काम करती थी, जब मैं बुटीक का काम करती थी, मेरे घर में क्रच मैंने खोला, तब भी मैंने मेड नहीं लगाई। दोनों बच्चों की भी केयर की, बुटीक का भी काम किया, घर का भी पूरा अपने हाथों से ही काम संभालती थी। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया। बस ये है कि टाइम एक दिमाग में सेट करना रहता है कि कब कौन-सा काम करना है, इस हिसाब से मैं अपने काम मैनेज कर लेती हूँ। तो मैं रात को ही प्लानिंग कर लेती हूँ कि मुझे सुबह उठ के क्या करना है, सबसे पहले कैसे क्या करना है। दिन भर का ही प्लान कर लेती हूँ अधिकतर तो। और सुबह जल्दी उठने से फ़ायदा ये हो जाता है कि दिन का बहुत सारा टाइम मिलता है, जिसमें मैं अपने एक्स्ट्रा काम निपटा लेती हूँ। और जब मेरे पास ऑर्डर आते हैं जैसे कुछ भी स्नैक्स के, तो मैं दिन में ही बनाकर तैयार कर लेती हूँ हस्बैंड के जाने के बाद, बच्चों के काम से फ्री होके। तो नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अगेन सुबह की राम राम कर रही थी यहाँ मैं आपसे। तो यहाँ बैठकर आराम से पीऊँगी पानी। अभी बच्चे दोनों सो रहे हैं, हस्बैंड बेडरूम में सो रहे हैं। बच्चे हॉल में ही रहते हैं क्योंकि रात को उनको टीवी देखना होता है या पढ़ना होता है, तो अपना थोड़ा-सा उनको वो लेट ही सोते हैं 12 बजे तक। अब जिया तो जैसे स्कूल जा ही नहीं रही है, उसको तो मैंने डमी करवाया है, तो वो रात में लेट तक पढ़ती है, तो वो लेट ही उठेगी। मोक्ष आज स्कूल नहीं जा रहा है, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस पानी पीकर यहाँ थोड़ा-सा बिस्तर उठाऊँगी। मोक्ष को मैंने अंदर बेडरूम में भेज दिया है कि जब तक तुम अंदर सो, मैं ये सब क्लीन करूँगी, सोफ़े वगैरह डस्टिंग वगैरह अभी कर लूँगी। और साथ ही साथ वो यहाँ नीचे बेड लगाकर सोता है, नीचे बिस्तर लगाकर सोता है, तो उसका गद्दा वगैरह भी मुझे उठाना रहता है सुबह-सुबह। तो सुबह इस काम में मुझे आधे घंटे का टाइम लग जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 7:30 तक ये इन सब कामों से मैं फ्री हो जाती हूँ। तो बस ये करने के बाद हस्बैंड को चाय छान कर दे दे दूँगी, तो वो अपनी चाय पिएँगे और मैं अपना झाड़ू पोछा करके फटाफट नहाने जाऊँगी। और बारिश इतनी हो रही है ना, ठंडा मौसम है, तो गर्म पानी यूज़ करना है, तो वो भी मैंने लगा दिया है गर्म पानी नहाने के लिए। इतना कर लिया है कि हस्बैंड का भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। तो यहाँ बस बिस्तर अभी तो यहीं फ़ोल्ड करके रखूँगी, जब उठेगी जिया तब ये दीवान में रखूँगी। और कारपेट रोज़ ही उठाकर मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, रोज़ कारपेट फटकार कर ही करना पड़ता है, क्योंकि खिसखिसाहट बहुत हो जाती है। और अभी तो बरसात का समय है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और बस यहाँ झाड़ू पोछा करके सारे कामों से फ्री होके नहा कर आ गई थी। तो सावन का महीना चल रहा है, शमी घर में ही लगा हुआ है, तो शमी पत्र मैं रोज़ ही चढ़ाती हूँ। बेलपत्री चढ़ा दी, जनेऊ चढ़ा दी, भोलेनाथ का अभिषेक कर दिया। तो यहाँ मेरी पूजा संपन्न हो गई। पूजा के बाद लगूँगी खाने की तैयारी में। तो ये मेरा रोज़ का रूटीन है, रोज़ की पूजा मेरी ऐसी ही होती है। होम धूप भी मैं रोज़ ही करती हूँ, होम अपने घर में। और सारे भगवानों का स्नान करके, श्रृंगार करके उनको बिठा दिया, भोग भी लगा दिया किशमिश का। तो रोज़ ड्राई फ्रूट्स का ही भोग लगा देती हूँ। अब जिया उठ चुकी है, लगभग 8 बजे का समय हो चुका है। पौने 8 का हस्बैंड गए नहाने, नहा के आके अब वो पूजा करने बैठेंगे अपने। उनको पाठ वगैरह करने रहते हैं, तो उनको थोड़ा और समय लगता है। 9 बजे तक वो पूजा करते हैं, 1 घंटे का टाइम तो उनको भी लग जाता है और मुझे भी लग जाता है। भगवान को स्नान कराने की ड्यूटी मेरी ही है मेरे घर में, या कभी बच्चे नहला देते हैं जब मुझे पूजा करना नहीं होता। तो यहाँ जिया के लिए चाय बना रही हूँ, साथ में अपनी भी चाय बना रही हूँ। तो मैं भी उसके साथ बैठ के चाय पीऊँगी। और यहाँ सब्ज़ी निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड को भी जाना रहता है। पौने 10 तक वो निकल ही जाते हैं। तो बस यहाँ फटाफट सब्ज़ी भी कट करनी है मुझे। तो किचन में तो मैं यहाँ चॉप कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो पूजा करने बैठेंगे, तो मैं हॉल में जाके सब्ज़ी कट करूँगी। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरा ये घर का जो मंदिर है वो किचन में ही है। कम जगह है, तो यहीं सेट किया है हम लोगों ने मंदिर। तो यहाँ बैठकर वो करेंगे पूजा। तो यहाँ चाय हो गई है रेडी, तो जिया को दूँगी और मैं पीऊँगी। उसके बाद
बस खाने की तैयारी, मतलब ब्रेकफ़ास्ट मेरा यही सीधा ब्रेकफ़ास्ट बनता है, सब्ज़ी पराठे का ही रहता है। पोहा, उपमा वग़ैरह तो जैसे संडे वग़ैरह को छुट्टी रहती है ना, तभी मेरे घर में बनता है, वैसे तो बनता ही नहीं है। क्योंकि कम ही पसंद करते हैं, दोपहर में बच्चे खाना पसंद करते हैं, सुबह जैसे सब्ज़ी पराठा हो जाता है या मोक्ष टिफ़िन लेके जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं रेगुलर, तब भी सुबह सब्ज़ी पराठा इकट्ठा मैं खाना ही बनाना तैयार करती हूँ। पोहा, उपमा मुझे टिफ़िन में कम ही पसंद आता है बच्चों को देने में, क्योंकि काफ़ी लंबा समय होता है स्कूल का। 3 बजे तक बच्चे घर आते हैं, तो बहुत लंबा समय हो जाता है। तो ये फिर बाद में बच्चों को खिला देती हूँ टी टाइम में, या संडे के दिन बनाकर खिला देती हूँ, जब उनका मन होता है। टिफ़िन में अधिकतर मुझे रोटी सब्ज़ी, पराठा सब्ज़ी, पूड़ी सब्ज़ी, जो भी बच्चे पसंद करते हैं वही बनाकर देना अच्छा लगता है, या फिर कभी राइस उनके लिए बना दिया। तो आज तो दोनों घर पे ही हैं, जिया को जाना नहीं है, मोक्ष भी नहीं गया है, आज उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बच्चे जिया चाय पी रही है, मैं चाय पी रही हूँ, साथ में सब्ज़ी कट कर रही हूँ। मोक्ष गया नहाने, हस्बैंड कर रहे हैं पूजा, तो यहाँ करूँगी सब्ज़ी फ्राई। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ सिंपल ही, क्योंकि लहसुन प्याज़ हम लोग सावन के महीने में खाते नहीं हैं। तो हरी मिर्च से ही सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे। और पत्ता गोभी की सब्ज़ी में मैं तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा ज़रूर डालती हूँ राई जीरे के तड़के के साथ में। तो यहाँ ऑयल डालूँगी, साथ में 2 तेज पत्ते डालूँगी, 1 टुकड़ा लंबा वाला दालचीनी का डाल दूँगी, 1 इंच जितना। तो जो पत्ता गोभी की महक होती है, स्मेल होती है, वो भी बिल्कुल नहीं आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। कभी आप लोग ट्राई करना, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो देखिए सफाई पूरी हो चुकी है, पूजा हो चुकी है, नहाना हो चुका है और अब बस फटाफट सीधा खाना बन रहा है। तो क्या ज़रूरत है मेड की, सब काम हो जाते हैं फटाफट, जबकि मैं वर्किंग नहीं हूँ। और अगर जब मैं काम करती थी ना, तब भी मैं मतलब और अर्ली मॉर्निंग और रात में अधिकतर अपने काम निपटा लेती थी। इस तरीके से मैनेज करती थी कि मैं अपने दिन भर अपने बाकी काम कर सकूँ। जैसे बुटीक का काम मैं करती थी और उसके बाद फिर मैंने क्रच खोला, तो उसमें तो बच्चों की ड्यूटी रहती, कितने सारे बच्चे मेरे घर में आते थे। तो उनके साथ तो मैं और घर के काम कर ही नहीं पाती थी, तो मुझे पहले ही करके रखना पड़ते थे। तो यहाँ लगा लेती हूँ फटाफट आटा, क्योंकि टिफ़िन हस्बैंड के जाने के टाइम तक मुझे उनके लिए पराठे सेकना है। पत्ता गोभी की सब्ज़ी के साथ ये लोग ना पराठे ही खाना पसंद करते हैं। तो अपने हिसाब से मैनेज कर लो, तो कोई ज़रूरत नहीं रहती है मेड वग़ैरह की, सारे काम हो जाते हैं। और दिन का जब जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है ना, उसमें आप कबर्ड सेट करना है, कपड़े प्रेस करना है, और मैं डेली वाले जो मेरे कपड़े होते हैं, मैं नहाते ही समय वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ अभी हस्बैंड के कपड़े बरसात के कारण टाइम पे सूख नहीं रहे हैं, तो प्रेस भी नहीं हो पाए, तो यहाँ अभी एक ही जोड़ी फ़िलहाल मैं उनके प्रेस करके दे रही हूँ। उन्होंने निकाल के रख दिए थे कि ये वाले निकाल के मैं रख रहा हूँ, तुम प्रेस कर देना। पूजा करने से पहले वो नहा कर आए थे तभी। तो यहाँ मैं कपड़े प्रेस करके फिर आई, तो सब्ज़ी यहाँ लगभग डन हो गई। तो यहाँ पौने 9 का टाइम हो गया इतना सब करते-करते। बीच में और भी काम हो जाते हैं ना, बच्चों के भी सुनना रहते हैं, तो पेपर-एपर, न्यूज़पेपर वगैरह समेट के रखना, बेडरूम की बेडशीट वगैरह क्लीन करना, ये सब मैं कर चुकी हूँ। मेरा बेडरूम भी क्लीन है, हॉल भी क्लीन है। किचन में बस ये है कि अभी खाना बन रहा है, बस पराठे सेकूँगी, तो हस्बैंड का सबसे पहले लंच पैक करूँगी। और उनका नाश्ता ये रहता है कि वो सिर्फ़ सुबह स्प्राउट्स खाते हैं, अंकुरित, जो भी मतलब मूँग की दाल है, चने हैं, खड़ी मूँग की दाल जो होती है, और चने हैं, मूँगफली है, ये सब चीज़ें मैं उनको अंकुरित करके देती हूँ, तो वो वही खाकर जाते हैं। बाकी पराठा सब्ज़ी वो लंच में लेकर जाएँगे। उनको सुबह बहुत कम होता है कि वो खाना खाकर जाएँ। किसी दिन लेट जाना होता है तो वो खाना खा के जाते हैं, नहीं तो वो लंच बॉक्स लेकर ही जाते हैं। तो यहाँ उनका लंच तैयार कर रही हूँ मैं। पराठे उनको सेक के, सब्ज़ी मैंने निकाल दी है उनके लिए, जब तक थोड़ी ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पराठे भी फैला दूँगी जल्दी-जल्दी सेक के, थोड़े ठंडे से हो जाएँगे। और हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं। वो भी बस बोल ही रहे हैं, जल्दी करो मेरा नाश्ता दो, मैं नाश्ता करूँगा जब तक तुम टिफ़िन पैक करो। और बस वो अपना निकल जाएँगे, उसके बाद कराऊँगी बच्चों को नाश्ता। बच्चे भी सुबह-सुबह खा लेते हैं ना, तो उनका भी एक टेंशन ख़त्म हो जाता है। फिर वो 2-3 बजे के लगभग माँगते हैं कि मम्मा कुछ बना दो। तो ये देखिए बच्चों को भी खिला दिया। अभी मैंने खाना नहीं खाया है, मैं 1:30 बजे से पहले मेरा खाना होता ही नहीं, मुझे भूख भी नहीं लगती। और कभी जब भी मुझे नाश्ते का मन होता है, तो मैं अंकुरित ले लेती हूँ। तो यहाँ पूरा किचन भी साफ़ हो गया, लगे हाथ सारे काम होते जा रहे हैं। पूरा किचन, बर्तन जब सूख जाएँगे तब मैं ड्रॉज़ में नीचे जमाऊँगी। और ये मैं नहाते समय जो डेली वाले कपड़े हैं वो वॉश कर लिए थे, तो यहाँ मैं अपनी बालकनी में फैला दूँगी। और इसके बाद सारे काम फ्री। और अभी आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ़ 10:30 पौने 11 का टाइम हुआ है और ये देखिए मैं भाजी साफ़ कर रही हूँ। कल हस्बैंड भाजी लाए थे, तो अब आराम से बैठ के भाजी साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर मैं लंच करूँगी और अपने जो भी एक्स्ट्रा काम रहेंगे वो करूँगी, या वीडियो एडिट करना वगैरह रहता है, वीडियो पोस्ट करना रहता है, वो करूँगी। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिए, अपनों